सभी को मेरा नमस्ते। इस वीडियो में हम एक ऐसे केस की चर्चा करेंगे जिसमें इनफर्टिलिटी किस कारण से हुई ये जानने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ने मरीज पर पुरानी यानी आउटडेटेड मेडिकल प्रोसीजर की। इस वजह से मरीज की हालत खराब हुई, इसलिए कोर्ट ने डॉक्टर को 3 महीने की जेल की सजा दी। ऐसा क्यों हुआ और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कानून में इसके बारे में क्या प्रावधान है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जो जून 2007 में दिया गया था। 31 वर्षीय फिटनेस में रुचि रखने वाली महिला सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और अच्छी तैराक भी थी और वो पहले से ही एक बच्चे की मां भी थी, लेकिन अब वो दूसरा बच्चा चाहती थी। लेकिन वो महिला गर्भधारण करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने स्त्रीरोग विशेषज्ञ से संपर्क किया। डॉक्टर ने महिला को बताया कि उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई है, इसलिए स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी जानने के लिए फैलोपियन ट्यूब टेस्ट यानी रूबिन्स टेस्ट की सलाह दी। डॉक्टर ने मरीज को बताया कि यह जांच आसान है, इसमें कोई जोखिम नहीं है और इसे सिर्फ 2 मिनट में किया जा सकता है, इसलिए मरीज ने सहमति दे दी। डॉक्टर ने 19 जुलाई 1999 को सुबह 7:30 बजे जांच शुरू की, पर जिस मरीज को थोड़े देर में ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाना चाहिए था, वह मरीज सुबह 8:40 बजने पर भी वापस नहीं आया। इसलिए मरीज के पति ने स्टाफ से संपर्क किया। स्टाफ ने उसे बताया कि मरीज को ओटी के अंदर ले जाया गया है और वह जल्द ही वापस आ जाएंगी। कुछ समय बाद स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने उसके पति को बताया कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वह बाहर के डॉक्टर से मदद लेने की कोशिश कर रही है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने मदद के लिए दूसरे अस्पताल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बावजूद भी दूसरे डॉक्टर से कोई मदद नहीं मिल पाई। इसलिए पति ने खुद ही अपने 2 परिचित डॉक्टरों यानी एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट को संपर्क किया। वे दोनों तुरंत अस्पताल आए। दोनों डॉक्टरों यानी कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का मानना था कि मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है और अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए मरीज को सुबह करीब 11:30 बजे एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल यानी केयर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मरीज के साथ एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी एम्बुलेंस में गए। जिस हॉस्पिटल में मरीज को रेफर किया गया, उस हॉस्पिटल से पता चला कि मरीज को हाइपोक्सिक एनकेफेलोपैथी हुई है। मरीज 30 जुलाई 1999 तक कोमा की स्थिति में थी। उसके बाद उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसे 16 अगस्त तक रखा गया। फिर उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई रेफर कर दिया गया। इसलिए मरीज के पति ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही से मरीज को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 338 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने कोर्ट को बताया कि फैलोपियन ट्यूब टेस्ट यानी रूबिन्स टेस्ट ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड प्रेशर के उपकरण के द्वारा मैन्युअली डाला गया। डॉक्टर ने फिर से कहा, फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉक नहीं पाया गया और उसके बाद रोगी सामान्य नींद की स्थिति में वापस आ गया। जब रोगी को शिफ्ट किया जाने वाला था तो रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसके बाद रोगी की हालत खराब हो गई। डॉक्टर के खिलाफ पति का आरोप था कि फैलोपियन ट्यूब टेस्ट यानी रूबिन टेस्ट एक आउटडेटेड टेस्ट है और इसका केवल ऐतिहासिक महत्व है। वह टेस्ट सुरक्षित भी नहीं है
और मिसलीडिंग रिजल्ट्स देता है। यदि इतने अनुभवी डॉक्टर सावधान होते और उन्हें इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का पता होता तो वे परीक्षण कभी नहीं करवाते। पति ने और कहा कि यद्यपि हवा या कार्बन डाइऑक्साइड को एक विशेष उपकरण से इंसफ्लेट करना पड़ता है जो हवा की मात्रा और दबाव को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ने एक ब्लड प्रेशर उपकरण का इस्तेमाल किया जिसके परिणाम स्वरूप एयर एम्बोलिज्म हुआ और उस वजह से रोगी की हालत गंभीर हो गई। रिसेंट मेडिकल टेक्स्ट बुक और विशेषज्ञों की राय के आधार पर अदालत ने कहा कि रूबिन्स टेस्ट अब व्यवहारिक मूल्य से ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसे एयर एम्बोलिज्म के खतरे के कारण निंदित यानी कंडेम किया गया है। रूबिन टेस्ट अपूर्ण, अविश्वसनीय और भ्रामक निष्कर्ष देता है और अब इसे लगभग यूज नहीं किया जाता है। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी या लेप्रोस्कोपी के रूप में रूबिन टेस्ट से बेहतर टेस्ट उपलब्ध है। कोर्ट ने डॉक्टर से कुछ प्रश्न पूछे, वे इस प्रकार थे। डॉक्टर ने ऐसा टेस्ट क्यों करवाने का फैसला किया जो सफलतापूर्वक किए जाने पर भी सही परिणाम नहीं देता? डॉक्टर ने एक आउटडेटेड टेस्ट क्यों चुना जो लगभग 100 साल पुराना था? एक विशेष उपकरण के स्थान पर ब्लड प्रेशर उपकरण जो गैस की मात्रा और दबाव को नियंत्रित नहीं कर सकता था, उसका उपयोग क्यों किया गया? हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी सवालों और मुद्दों का इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से उत्तर नहीं दिया गया। यानी कोर्ट का कहना था कि डॉक्टर को जो सवाल पूछे गए हैं उनका वो स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाए। कोर्ट ने फिर से कहा कि अब तक रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह अब वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई है। आइए अब देखते हैं सजा के संबंध में लोअर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। हम यहां बात कर रहे हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 338 में कोर्ट अधिकतम 2 वर्ष की सजा तथा 1000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित कर सकती है। निचली यानी ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टरों पर केवल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया और कारावास की कोई सजा नहीं दी। निचली कोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ नरम रुख अपनाने यानी जेल की सजा न देने के लिए निम्नलिखित कारण दिया है और वह कारण इस प्रकार था। स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक महिला डॉक्टर है और उसे अपने परिवार और अस्पताल को भी संभालना है, इसलिए निचली अदालत ने जेल नहीं दी। आइए अब देखते हैं हाई कोर्ट ने इस सजा के बारे में क्या कहा। सजा के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी डॉक्टरों को कारावास की सजा न देने के लिए निचली अदालत द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने फिर से कहा, हमने महिला की तस्वीरें देखी है जो स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास चिकित्सा प्रक्रिया के लिए जाने से पहले बहुत खुश और तंदुरुस्त थी। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। घटना के समय उसकी उम्र केवल 35 वर्ष थी और उसके आगे पूरा भविष्य था। हाईकोर्ट ने फिर से कहा, उसकी एक नाबालिग बेटी भी थी। जिस दिन से वह जांच के लिए स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास गई थी तब से वह लगभग मर चुकी है और शायद उससे भी बदतर स्थिति में है। रोगी जो होश में नहीं है, जो गतिहीन है और जो बस वेजिटेटिव स्टेट में है और केवल सांस ले रही है, उसकी देखभाल करते हुए उसके पति और बेटी हर दिन मर रहे होंगे और हर दिन और हर मिनट आघात का अनुभव कर रहे होंगे। हाईकोर्ट ने फिर से कहा, इसलिए हम आरोपी डॉक्टर्स की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा अर्थात 2 वर्ष तक बढ़ा देते। यानी हाईकोर्ट का मानना था कि इस केस में डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की सजा देनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी डॉक्टर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने मुआवजे के रूप में 40 लाख रुपए की राशि की पेशकश की और साथ ही में नेशनल कंज्यूमर कमीशन उनके समक्ष पेंडिंग केस में जो भी मुआवजा तय करेंगी वो भी देंगे, ऐसे डॉक्टर ने कहा। हालांकि डॉक्टरों की पेशकश को पति ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर द्वारा
40 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश से पता चलता है कि डॉक्टर को मरीज के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए पश्चाताप था। इसलिए अदालत ने डॉक्टर को 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इस केस में डॉक्टर को यह सजा आईपीसी की धारा 338 के तहत दी गई। हालांकि यह जानना जरूरी है कि नए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता एक्ट में डॉक्टरों के लिए ऐसी घटनाओं के बारे में क्या प्रावधान है और क्या ये डॉक्टरों के लिए ज्यादा खतरनाक है या नहीं है। इसलिए अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि डॉक्टरों को मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले रिसेंट लिटरेचर की जांच करनी चाहिए। डॉक्टर्स ने मेडिकल प्रोसीजर कैसे किया है और वो करते समय डॉक्टर ने कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया है, यह उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए और उक्त जानकारी रिसेंट लिटरेचर से मेल खानी चाहिए। यदि डॉक्टर किसी वर्णित प्रक्रिया को बाईपास कर रहे हैं, यानी जिस प्रक्रिया को डिस्क्राइब किया है उसको अगर बाईपास कर रहे हैं, तो उसका कारण भी डॉक्टरों ने मेडिकल रिकॉर्ड में अवश्य दर्ज करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।